हम्म चलो आज की करंट की क्लास में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो। पहला है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव गीता महोत्सव का मतलब क्या हो गया? गीता जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, उससे संबंधित जुड़ी सारी चीजें, पुस्तकें वगैरह, ये सब चीजें, तो ये मनाया गया है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा। हाँ, हरियाणा में, हरियाणा। अगला देखो, अगला भी एक है तोखु इमोंग महोत्सव। तोखु इमोंग महोत्सव ये देखो किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड है, नागालैंड। ठीक है। अब ये नवंबर में मनाया गया। देखो महोत्सव काफी पूछा है पिछले पेपरों में, महोत्सव इसलिए इसको विशेष रूप से देखना है। ये नागालैंड की लोथा एक जनजाति होती है, लोथा जनजाति में मनाया जाता है, लोथा जनजाति। अगला लिखो, एक जो है किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान, डिजिटल शक्ति अभियान, शक्ति अभियान 4, ठीक है, मतलब चौथा संस्करण है, अभियान 4, ठीक है, शुरू किया गया। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। ठीक है, ये लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित एक वो है, प्लेटफॉर्म है, और हर साल इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022। व्यापार मेला 2022, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन लिखो, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली। देखिए इसमें पांच छह चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले तो इसका ध्येय वाक्य, वाक्य लिखो। थीम उसको बोला था, थीम लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल। ठीक है, और लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल, ये भी इसका इसी का है, लिख लो, उसी में आगे काम करके लोकल टू ग्लोबल, इसी में प्लस करो, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा अभियान है ना, ये बार बार ये कहते रहते लोकल से वोकल और वोकल से फिर ग्लोबल, पूरे विश्व में यहाँ का होना चाहिए। अब इसमें देखो कुछ चीजें और लिखना है, जैसे कौन कौन से राज्य, इसमें अलग अलग कैटेगरी किया गया, जैसे फोकस राज्य हो गया, तो फोकस राज्य में लिख लेना, फोकस राज्य मतलब किस किस राज्य में विशेष फोकस किया गया है। फोकस राज्य, फोकस का मतलब है कि वो राज्य अपना विशेष रूप से अपना उत्पाद वगैरह ये सब चीजें लाएंगे, तो ये राज्य लिखो। देखो फोकस राज्य में यूपी और केरल, ठीक है ना, इन राज्यों के उत्पाद को विशेष रूप से फोकस किया गया है। उसके बाद आता है भागीदार राज्य, भागीदार राज्य, तो इसमें लिख लो भागीदार राज्य में जो है बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, झारखंड और महाराष्ट्र।
ठीक है। अब इसमें भाग सभी जो भी भारत के 29 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश, सब ने लिया था। ठीक है। इसके अलावा जो है मेले में दूसरे देश के प्रदर्शकों को भी बुलाया जाता है। तो कौन कौन से देश के बुलाए गए थे स्पेशली रूप से लिख लो। अंतरराष्ट्रीय देश लिखना, देश। तो इसमें है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बांग्लादेश, बहरीन, इसके अलावा जो है बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड। बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड। ठीक है। इन सब देशों के को भी बुलाया गया था प्रदर्शन के लिए। एक दो और राज्य लिख लो, तुर्की और यूएई। तुर्की, यूएई मतलब क्या हो गया? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। कुल लगभग 12 देशों को बुलाया गया था। ठीक है। और लेह लद्दाख जो है पहली बार बना था, पहली बार इसमें भाग लिया। देख लो, लेह लद्दाख जो है इसमें ने पहली बार भाग लिया। लिख लेना कहीं जाए, लद्दाख अभी बना था जब से, तब से भाग नहीं लिया था। प्रथम बार भाग लिया। इसमें मेन है कि फोकस राज्य कौन कौन से थे और भागीदार राज्य कौन कौन से। फोकस वाले में यूपी और केरल, और भागीदार वाले में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। ठीक है ना। ये ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगला है काशी तमिल महोत्सव। ये भी एक महत्वपूर्ण, काशी तमिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? काशी तमिल महोत्सव। तो ये काशी में ही, मतलब काशी कहाँ है? वाराणसी में गया था। वाराणसी यहीं पे किया गया था। अभी नवंबर में इसका आयोजन किया गया था। मतलब दोनों संस्कृतियों को, उत्तर की संस्कृति और दक्षिण की संस्कृति को मिलाने के लिए। ठीक है। ताकि आपसी ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़े, इसकी वजह से इसका किया जाता है। अगला है, अगला देखो, राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन नदी महोत्सव का नाम है। नदी महोत्सव, नदी महोत्सव 2022। ये जो है 4 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 4 नवंबर को ही क्या किया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था ना। तो 4 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है। लिख लेना 4 नवंबर। और दूसरा कि कहाँ पे मनाया गया? ये तो नई दिल्ली में ही मनाया गया। नई दिल्ली। उसी को नदी डे भी घोषित कर दिया जाएगा, अभी नहीं किया गया। ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत किया गया है, जो गंगा की सफाई अभियान जो चल रहा है उसके तहत किया गया है। चलो अगला देखो, अगला है मानस धाम। ये कहाँ स्थित है? मानस धाम। तो ये राजस्थान में है। राजस्थान। ठीक है। क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसको प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्मारक। पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। चलो अगला देखो। चलो अगला देखो, नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा सबसे अधिक आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया? आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया?
तो ये हरिद्वार को किया गया है। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। नीति आयोग किसी जगह पे आया है? योजना आयोग की जगह पे। कई बार ये भी पूछ देता है कि इसको भी ध्यान रखो। ठीक है। 2022 से लिख लेना 2022। ये नीति आयोग का कई पूरा चार्ट है, कौन कौन सा जिला कैसे कैसे, तो उसका अलग से, लेकिन यहाँ पे आकांक्षी और ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस वजह से इसको देख लो। अगला है अगला लिखो, राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद। राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है लोथल में। लोथल कहाँ पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता में पड़े थे ना, गुजरात में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का ये व्यापारिक नगर था, ये पत्तन नगर था। ठीक है, तो वहीं पे बनाया जा रहा है इसको। 3500 करोड़ रुपया इसमें देखो, इसकी लागत लगी 3500 करोड़ रुपया। हो गया। अगला देखो, एक लघु फिल्म है, लघु फिल्म जिसको 2023 के लिए लघु फिल्म की श्रेणी में भारत की तरफ से घोषित किया गया है। उसका नाम लिख लो, मुर घुरार दुरंतो गोटी। मुर घुरार दुरंतो गोटी, गोटी ठीक है। इसको क्या किया गया है? लघु श्रेणी की फिल्म में 2023 के लिए वहां पे ऑस्कर अवार्ड में घोषित किया गया भारत की तरफ से। लघु श्रेणी की फिल्म लिख लेना। ठीक है। द हार्स फ्रॉम हेवन, इसको इंग्लिश नाम है द हार्स फ्रॉम हेवन, मतलब स्वर्ग में घोड़ा। द हार्स फ्रॉम हेवन इसी का नाम है, फ्रॉम हेवन। अगला देखो, अगला है भारत के नए कैग। कैग मतलब क्या होगा? CAG, कंपाइलर लिखवाया गया ना, अटॉर्नी जनरल। तो ये जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको हिंदी में बोला जाता है 148 में। कई बार बता चुके, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। 2 पोस्ट का एक्ट जरूर याद रखो, एक इसका कैग का और एक महान्यायवादी, जिसको एक्ट 76 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसको किसको बनाया गया है? इसका अभी देखो जल्दी में बदले हैं ये भारती दास। ठीक है। 76 वाला भी लिख लो, एक्ट 76 में किसको किया गया? तो उनका महान्यायवादी का। ये क्या होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो क्या होता है? ये जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये है ना, ये वित्त अधिकारी। और जो कैग होता है वो, अरे क्या कह रहा हूँ, ना महालेखा परीक्षक होता है वो विधि अधिकारी होता है। ला चलो अगला लिखो, एक बांध बनाया गया, गया जी बांध। ठीक है। ये कहाँ बनाया गया है? तो फाल्गु नदी, याद है? कहाँ है? क्यों संबंधित है ये? किस लिटरेचर में? बिहार में। क्यों? 2 लोग हैं, एक महावीर स्वामी है, एक गौतम बुद्ध है। दोनों में से किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फाल्गु नदी के किनारे?
सब भूल जाता है, कुछ दिन पहले इनको गौतम बुद्ध को, ठीक है, या निरंजना देवी से कहा जाता है। इसी पे रबड़ का एक पुल बनाया गया है, बांध बनाया गया है, रबड़ का बांध, ठीक है, उसकी लंबाई लिख लो कितनी है, रबड़ बांध 411 फीट, 411 मीटर, फीट नहीं, 411 मीटर। चलो अगला लिखो। अभी तक जो आईपीएल होता था किसका होता था, केवल मेंस का, तो आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग डब्ल्यू मतलब महिलाओं का, ये 2023 से शुरू किया जाएगा, ठीक है। पूछता है मान लो कि आईपीएल, महिला आईपीएल की शुरुआत कब होगी, तो 2023 से, अगले साल हो जाएगी, इसी साल से हो जाएगी। अगला है, अभी एक जल्दी से आया कि मतलब चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश, मतलब ये उत्पादन भी सबसे ज्यादा करता हो और उपभोग भी जब सबसे ज्यादा, उत्पादक प्लस उपभोक्ता, ये जो है भारत ही है, ठीक है ना। चीनी के उत्पादन में पहले था भारत। देखो अगला, बेटियों की सुरक्षा के लिए एक योजना शुरू की गई है, हमर बेटी हमर मान। भोजपुरी भाषा में हमर, हमार होता है ना, हमर बेटी हमर मान, ये किस राज्य द्वारा जो है शुरू किया गया है, और बच्चियों की सुरक्षा के लिए। ये छत्तीसगढ़ द्वारा। छत्तीसगढ़। चलो ये आज से 15 हो गया। अब देखो कल से जो है, कल सबसे महत्वपूर्ण है कि कल से इसके साथ साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ठीक है, और 2 पर्यावरणीय समस्याएं करंट के साथ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हर पेपर में देखो तो एक एक आ रहा है, कहीं न या तो पर्यावरण संस्था, पर्यावरण प्रदूषण वगैरह से, या पर्यावरण की कोई घटना से, और दूसरा क्या है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके बारे में पूछा, तो कल से उसको भी इसमें शामिल करेंगे।